मुकाबला अगर आखिरी गेंद तक जाए तो जीत किसी की भी हो सकती है और कोई भी टीम हार सकती है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2024 में शानदार खेल दिखाया है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में कुछ गलतियां काफी भारी पड़ी राजस्थान को, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने भी कुछ गलतियां की, लेकिन आखिरी ओवर में भुवी ने उन्हें जीत दिला ही दी। इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले को जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने काफी सारी टीमों की नींद उड़ाई है। पॉइंट्स टेबल में बहुत सारा हलचल मचाया है, लेकिन पॉइंट्स टेबल की कहानी आपको बताएं उससे पहले इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ वो जान लीजिए। इस मैच की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के 202 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 1 रन, जी हां सिर्फ 1 रन पीछे रह गई और 200 रन ही बना पाई। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 200 रन बनाए। अगर इस मुकाबले की बात करें तो इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के कुछ बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। एसआरएच के ओपनर ट्रेविस हेड ने 44 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 3 सिक्स जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 131.82 का था। तो वहीं नीतीश रेड्डी ने सबसे शानदार बल्लेबाजी एसआरएच के लिए की। उनके बल्ले से 42 गेंदों पर नाबाद 86 रन की पारी निकली। इस दौरान उन्होंने 8 सिक्स और 3 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 180.95 का रहा। तो वही हेनरिच क्लासन, जो एसआरएच के विकेटकीपर बल्लेबाज भी हैं, उनके बल्ले से 19 गेंदों पर नाबाद 42 रन की पारी निकली और क्लासन ने अपने बल्ले से 3 सिक्स और 3 चौके जड़े। क्लासन का स्ट्राइक रेट 221.05 का रहा। इन 3 बल्लेबाजों की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर में 201 रन के स्कोर तक पहुंची। राजस्थान के गेंदबाजों की बात करें तो यजुवेंद्र चहल की आज जमकर पिटाई हुई। यजुवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 62 रन दिए, यानी कि 15.5 की इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन दिए, जबकि यजुवेंद्र चहल को कोई भी सफलता नहीं मिली। सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज आरआर के लिए आवेश खान रहे, जिन्हें 2 सफलता मिली। हालांकि मिडिल ऑर्डर्स में काफी किफायती गेंदबाजी करने के बाद भी सिर्फ चहल के ही स्पेल में इतने रन पड़ गए कि एसआरएच 200 के स्कोर को छूने में कामयाब हो गई। सनराइजर्स हैदराबाद के 202 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को शुरुआती झटके लगे। जॉस बटलर और संजू सैमसन आते ही पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल को जीवन दान मिला और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। यशस्वी जायसवाल ने 40 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 सिक्स लगाए। इसके अलावा रियान पराग ने भी एक बार फिर से शानदार पारी खेली और रियान पराग के बल्ले से निकले 77 रन और वो भी 49 गेंदों पर, यानी उनका स्ट्राइक रेट रहा 157.14 का। इसके अलावा रॉबमैन पॉवेल, जो कि आखिरी गेंद तक आरआर की लड़ाई लड़ते रहे, उनके बल्ले से निकले 15 गेंद पर 27 रन। राजस्थान रॉयल्स एक समय पर ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से अपने नाम कर लेगी, बड़ी ही आसानी से इस मुकाबले को जीत लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हुआ इसलिए नहीं क्योंकि एसआरएच के पैट कमिंस, जो कप्तान हैं, उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर काफी अच्छा डाला। उस ओवर में सिर्फ 7 रन आए, जबकि आखिरी ओवर में भी भुवनेश्वर कुमार ने काफी शानदार गेंदबाजी की और 1 रन से अपनी टीम को जीत दिलाया। इस मुकाबले के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के हौसले 7वें आसमान पर है, जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए सीजन में ये दूसरी हार है और ये दोनों ही हार आरआर के लिए बहुत ही ज्यादा करीबी रही है। दोनों ही मुकाबले बहुत ही कम अंतर से राजस्थान रॉयल्स ने हारे हैं और इसलिए उनको बहुत ज्यादा ये हार चुभेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राजस्थान को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 1 जीत की जरूरत है, जबकि एसआरएच एक बार फिर से जीत की पटरी पर लौट चुकी है। अब देखना यह है कि किस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद इस लीग में आगे बढ़ती है और क्या दूसरी टीमों को डरा पाती है, जिस हिसाब से इन्होंने अपने शुरुआती मुकाबले में डराए थे, या नहीं।